मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। कक्षा एमए फाइनल हिंदी। पंचम प्रश्न पत्र जयशंकर प्रसाद। पुस्तक कामायनी। प्रकरण कर्म सर्ग। प्रसाद जी कर्म सर्ग का आरंभ इन पंक्तियों के साथ करते हैं। कर्म सूत्र संकेत सदृश थी सोमलता तब मन को, चढ़ी सिंजनी सी खींचा फिर उसने जीवन धन को। ललक रही थी ललित लालसा सोमपान की प्यासी, जीवन के उस दीन विभव में जैसे बनी उदासी। श्रद्धा के उत्साह वचन फिर काम प्रेरणा मिलके, भ्रांत अर्थ बन आगे आए बने ताड़ थे तिल के। श्रद्धा मिलन के उपरांत मनु के मन में काम और वासना का उदय होता है। अब मनु अपने स्थिर जीवन से उदास हो रहा था, इसलिए कर्म की ओर अग्रसर होता है। उसे कर्म की प्रेरणा श्रद्धा के उत्साहपूर्ण वचनों एवं काम के स्वप्न संदेश से मिल रही थी। लेकिन मनु पुनः अपनी देव जाति के अनुरूप श्रद्धा और काम का भ्रांत अर्थ ही ग्रहण करता है। वह यज्ञ, बलि, सोमपान और भोग की ओर से उन्मुख होता है। श्रद्धा उसके इस पथ से दुखित होती है, फिर भी उसकी सहगामिनी बनने को मजबूर है। मन जब अपना कोई मत बना लेता है, तब बुद्धि और भाग्य के सहारे उसी को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। उसी के लिए तर्क एकत्रित करता है। उसके अंदर और बाहर उसे वही सत्य दिखाई देता है। मनु के सत्य की यही स्थिति है। श्रद्धा ने उससे कहा था कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद, अर्थात चित्त को आनंदित करने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। लेकिन मनु दैहिक सुख को ही आनंद मान बैठा। काम ने उसे कहा था कि यह लीला जिसकी विकस चली, यह मूल शक्ति थी प्रेम कला, अर्थात सृष्टि के विकास का कारण प्रेम है। लेकिन मनु ने प्रेम को शरीर तक ही सीमित मान लिया। मनु ने सोचा कि यज्ञ क्रिया से मेरे सकल मनोरथ पूर्ण होंगे, लेकिन यज्ञ के लिए पुरोहित की आवश्यकता थी। उसके संकल्प के अनुरूप असुर पुरोहित आकुली और किलाब, जो प्रलय के बाद बच गए थे, मनु से मिलकर उसे यज्ञ के लिए प्रेरित करते, क्योंकि वे यज्ञ में बलि के बहाने श्रद्धा के पशु को खाने के लिए आतुर थे। पशु से श्रद्धा अत्यधिक प्रेम करती थी। मनु उसे अपने और श्रद्धा के मध्य बाधा मानता था। इसलिए श्रद्धा की अनुपस्थिति में मनु के द्वारा यज्ञ में पशु की बलि दी गई। श्रद्धा इससे अप्रसन्न हुई तो मनु के मन में अहम और वासना जागृत हुई और वह सोमपान करने लगा। मनु सोचने लगा कि जिस श्रद्धा को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ किया था, वही श्रद्धा रूठ गई है। यह पशु आज मेरे आनंद में फिर बाधक बन गया है। प्रसाद जी ने इस प्रसंग को इन शब्दों में लिखा है। जिसका था उल्लास निरखना, वही अलग जा बैठी, यह सब क्यों फिर तृप्त वासना लगी गरजने ऐंठी। श्रद्धा रूठ गई तो फिर क्या उसे मनाना होगा, या वह स्वयं मान जाएगी किस पथ जाना होगा। पुरोडास के साथ सोम का पान लगे मन करने, लगे प्राण के रिक्त अंश को मादकता से भरने। उधर श्रद्धा पशु बलि से दुखी और वैराग्य भावनाओं से बोझिल होकर अपनी गुफा में लौटी और मन ही मन रोने लगी। वह सोचने लगी, यह कितने दुख की बात है कि जिसको मैं इतना चाहती हूँ वह मेरे प्रतिकूल रहता है। अब मेरे हृदय की बासंती आग को इस निर्जन में कौन बुझाएगा। आत्मीय का छल और उसकी दयाहीनता दुखों का मूल उत्स है। परस्पर व्यवहारों में सहृदयता को छोड़कर अप्रेम को प्रधानता देना ही क्या मानवता की सार्थकता है। यह हृदयहीनता एवं किसी के आंसुओं से सुखी होना क्या उचित है। क्या दुर्व्यवहार भूला जा सकता है। क्या विष को अमृत बनाने का कोई उपाय है। यहाँ दुखी श्रद्धा दार्शनिक अंदाज में संसार के कष्ट, संसार की विषमता, मानवता व प्रेम पर चिंतन करती नजर आती है। इन्हें प्रसाद जी के दार्शनिक विचार और श्रद्धा के चारित्रिक विशेषताएं कह सकते हैं। यथा कितना दुख जिसे मैं चाहूँ वह कुछ और बना हो, मेरा मानस चित्र खींचना सुंदर सा सपना हो। विश्व विपल आतंक त्रस्त है अपने ताप विषम से, फैल रही है घनी नीलिमा अंतर्दाह परम से। जगती तल का सारा क्रंदन यह विस्मयी विषमता, चुभने वाला अंतरंगचल अति दारुण निर्ममता। यह विराग संबंध हृदय का, कैसी यह मानवता, प्राणी को प्राणी के प्रति बस बची रही निर्ममता।
दुर्व्यवहार एक का कैसे अन्य भूल जावेगा, कौन उपाय गरल को कैसे अमृत बना पाएगा। उधर सोमपान की मादकता में मनु के भीतर से अपने अकर्म की हिचक भी दूर हो गई और वासना जाग उठी। वासना प्रेरित मनु श्रद्धा की गुफा में पहुंच जाता है और वहां सोती हुई श्रद्धा को देखता है। प्रसाद जी ने सोती हुई श्रद्धा और उसके सौंदर्य का अत्यंत मनोरम चित्र खींचा है। जागृत था सौंदर्य यद्यपि वह सोती थी सुकुमारी, रूप चंद्रिका में उज्ज्वल थी आज निशासी नारी। मनु श्रद्धा को छूने लगता है और धीरे धीरे श्रद्धा की पल्लव सदृश हथेली को हाथ में लेकर विनम्र याचना करता हुआ कहता है कि तुम मेरी स्वर्गीय कल्पना को विफल मत करो। इस निर्जन में केवल हम दो जीवन के दो किनारों के समान हैं। जैसे नदी के दोनों किनारे जल धारा से आपस में मिल जाते हैं, वैसे वासना की धारा से हमारा मिलना भी संभव है। यह आकर्षण से भरा संसार केवल हमारा भोग्य है। इसलिए देवों को समर्पित इस सोमसुरा का पान कर इस मादकता के झूले में झूलो। श्रद्धा मनु से पूछती है कि आज तो आप अपनी वासना की पूर्ति के लिए तुम प्रेम भरी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये वासना और हिंसा कैसे समाप्त होगी जो पुनः प्रलय का कारण बन सकती है? क्या अन्य प्राणियों को इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है? भोग और स्वार्थ पर आधारित तुम्हारी नव मानवता प्राणहीन शव मात्र होगी। मनु, क्या यही तुम्हारी होगी उज्जवल नव मानवता जिसमें सब कुछ ले लेना हो, हंत बची क्या शवता? श्रद्धा की उदारवादी मानवतावादी दृष्टि मनु की समझ से बाहर है। वह अपनी भौतिकतावादी भोगवादी और व्यक्तिवादी सोच पर ही अडिग रहकर कहता है, तुच्छ नहीं है अपना सुख भी, श्रद्धे वह भी कुछ है, 2 दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है। इंद्रिय की अभिलाषा जितनी सतत सफलता पावे, जहाँ हृदय की तृप्त विलासिनी मधुर मधुर कुछ गावे। अर्थात मनु कहता है कि क्षणिक जीवन का चरम सुख अपना इंद्रिय सुख है। हमारे आलिंगन में ही संसार की संपूर्ण मधुरिमा निहित है और यही स्वर्ग है। यदि हमारी कामनाओं की तृप्ति नहीं मिली तो सब कुछ व्यर्थ है। श्रद्धा मनु की देहवादी दृष्टि का विरोध करती हुई विनम्रतापूर्वक कहती है तो कि तुम प्रलय में से इसलिए बचे थे कि तुम संसार का कल्याण करोगे। तुम्हारा स्वार्थ इस संसार के नाश का कारण बन सकता है, इसलिए तुम अपने सुख का विस्तार करो। प्रसाद जी के शब्दों में ये श्रद्धा के विचार इस प्रकार है। अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा। औरों को हंसते देखो मन हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। निर्जन में क्या एक अकेले तुम्हें प्रमोद मिलेगा, नहीं इसी से अन्य हृदय का कोई सुमन खिलेगा। सुख समीर पाकर चाहे हो यह एकांत तुम्हारा, बढ़ती है सीमा संस्कृत की वन मानवता धारा। मनु के विचारों से श्रद्धा का हृदय उत्तेजित हो रहा था तथा मन की ज्वाला सहते सहते उसके होठ भी सूखने लगे थे। अवसर देखकर मनु बोला, हे श्रद्धे, अब तुम सोमपान करो जिससे कि तुम बुद्धि के बंधन से मुक्त हो सको। आज के बाद मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। श्रद्धा मनु के छलपूर्ण बातों पर भरोसा करती हुई सोमपान करने लगी और अपनी काल्पनिक विजय से आनंदित हो उठी। मनु श्रद्धा से अपनी समस्त लज्जा का परित्याग कर खुलकर मिलने का आग्रह करता है। श्रद्धा भी उसके आग्रह को स्वीकार कर मनु की इच्छा पूर्ति कर स्वयं को समर्पित कर देती है। प्रसाद जी दोनों के मिलन का बेहद संयमित और सांकेतिक सबचित्र प्रस्तुत कर इस सर्ग का समापन करते हैं। उनका सबचित्र इस प्रकार है। और एक फिर व्याकुल चुंबन रक्त खोलता जिससे शीतल प्राण धधक उठता है त्रसा तृप्ति के मिस्से, 2 काठों की संध बीच उस निवृत्त गुफा में अपने अग्निशिखा बुझ गई जागने पर जैसे सुख सपने। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ कर्म सर्ग में मनु की व्यक्तिवादी और भोगवादी तथा श्रद्धा की संवेदनापूर्ण मानवतावादी दृष्टि को प्रस्तुत किया गया है। मनु श्रद्धा को वासना के वशीभूत होकर प्राप्त करना चाहता है तो श्रद्धा मनु को हृदयगत प्रेम से प्राप्त करना चाहती है। मनु अस्वस्थ काम से कर्म प्रेरित है, लेकिन श्रद्धा स्वस्थ काम से कर्मरत होती है। मनु देव जाति के ध्वंस से कुछ भी नहीं सीखता, जबकि श्रद्धा रथी रूप में किए भोग का प्रायश्चित कर नव संस्कृति के विकास हेतु मनु को स्वीकार करती है। समाप्त।